बीच में नहीं बोलना, गलत है, गलत तो बोलिए, आप बोलिए, भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, किसी और के अलग उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, लेकिन अभी आरिफ भाई को बोलने दीजिएगा, आरिफ भाई को बोलने दीजिएगा अभी। आप लोग देखिए, हमसे गुजारिश आप लोग को सुननी होगी, आरिफ भाई को बोलने दीजिए। सबसे गुजारिश है सभी पार्टियों के लोग, आप लोग पीछे बैठिए, आप अब्दुल रहमान साहब का लिहाज करेंगे, उनका प्रोग्राम है, आप लोग सब पीछे हैं। कमी साहब से कह रहा था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 33% वोट मिले, 67% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया, मोदी जी की लीडरशिप के खिलाफ गया। 2019 में 37% वोट पुलवामा के बाद इमोशनली वोट अटैच हुआ उनके साथ, 37% वोट उनको मिला, लेकिन 63% वोट 2019 में भी विश्व गुरु के खिलाफ हिंदुस्तान की आवाम ने वोट किया। यानी कि अगर 60% वोट हिंदुस्तान की आवाम विश्व गुरु के खिलाफ वोट करती है, तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं था, उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, दलित भी था, आदिवासी भी था, सब लोगों ने मिलकर वोट किया। लेकिन अब हाथ में कमजोर कैसे होते? ऐसे लोग दिल्ली की तख्त पर विराजमान क्यों होते हैं? क्योंकि वो 63% वोट जो विश्व गुरु के खिलाफ गिरा, वो टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया, बंटवारा हो गया, बंटवारा हो गया। इसलिए 63% वोट जो मोदी जी के खिलाफ दिया वो हार गया, और 37% वोट जो उनके हक में गिरा, वो 300 से ज्यादा सीट उनकी चुन के आई। रहमान साहब, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं कुलकर्णी साहब? यही हुआ है, वोटों का डिवीजन, वोटों का बंटवारा, हमें उसको रोकना चाहिए। देश में जमहूरियत, सभी को चुनाव लड़ने का हक है। बहुत सारी हमारे मुल्क में पार्टियां हैं, अलग अलग अपनी पार्टियों को खड़ा करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नुमाइंदा चुनने का हक इस मुल्क की आवाम को है, आपको है। आप ऐसे लोगों को मुत्तहिद होकर चुनिए जो आपकी सही तरह से नुमाइंदगी कर सके, सही तरह से आपकी आवाज बुलंद कर सके, मुल्क की एग्जैक्टिव को कायम रख सके, जो फिरका परस्त ताकतें चाहती हैं उसको रोक सके, सूझबूझ वाला नुमाइंदा होना चाहिए। इसी तरह की बातें मुझे जहां तक पता चली है, सारी किताबों में रहमान साहब ने सिफारिश की है, वो बताई है, लिखी, तो हमें करना चाहिए। और ये जिस दिन हम कर ले जाएंगे, तो ये जो 7, 8, 9 साल से हम रोना रो रहे हैं, रोना पीट रहे हैं, अलग अलग जो महफिलें हो रही हैं, अलग अलग जो डिबेट और बहसें हो रही हैं, ये सब कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमें ये करना चाहिए। इम्तियाज साहब ने बहुत सारी बातें यहां पर कही, माफ करना इम्तियाज साहब, आप कहते हैं कि आइए सब एक हो जाए। कैसे एक हो जाए, तो ये तरीका भी बता दो, तरीका भी बता दो भाई, कैसे एक हो जाए। जहां चाहिए वहां आप खड़े हो जाते हैं, बिहार में आप जाके खड़े हो गए। अच्छी खासी सेकुलर सरकार बनने वाली थी तेजस्वी यादव की, सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई।
आप चले जाते हैं वेस्ट बंगाल चुनाव लड़ने के लिए, जहां कुछ नहीं लेना देना आपका, आप वहां पे हराने की कोशिश करते हैं। आप किसको जिताना चाहते हैं? आप कहते हैं कि हम हारेंगे हरवाएंगे फिर जीतेंगे। क्या करना चाहते हैं भाई आप? हमें ये आपका मुहावरा समझ में नहीं आया, माफ करना, हमें ये मुहावरा समझ में नहीं आया। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी किताब का इजरा यहाँ पे हो रहा था। आप सियासी डिबेट के लिए कभी भी हमको बुलाइए, जिस किसी मैदान के अंदर बुलाइएगा उसमें हम वहाँ पे आएंगे और सियासी तौर के ऊपर हमारा जो स्टैंड है हम यकीनन उसको रखेंगे उसके अंदर। ये खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि उन्होंने हमसे तो ये सवाल कर लिया कि हमारी वजह से बिहार की हुकूमत बनने से रह गई है, जहाँ पर हमने लोकसभा के अंदर से महज एक ही सीट लड़ी थी और विधानसभा के अंदर हमारे 5-6 सीट चुनकर आए। इतना तो हमको आज समझ में आया है कि हम अगर जीतते हैं तो कितने ताकतवर हो जाते हैं। हम अगर 5-6 विधानसभा की जीतते हैं तो हम कितने ताकतवर है कि किसी की सरकार हमारी वजह से बनती है और हमारी वजह से गिरती है। अगर मुझे ये जवाब दिए होते कि महाराष्ट्र के अंदर अब आने वाले 2024 के इलेक्शन के अंदर हम मुसलमानों को लोकसभा के अंदर कम से कम 5 सीटें देंगे, तो इम्तियाज जलील वहां पे खड़े रह के उनके लिए ताली बजाता था उसमें। लेकिन तुम मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आज कितने ऐसे कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स है, कितने ऐसे जिनके नाम मैंने गिनाया हूं, वहां से एक भी एमपी अगर चुनकर नहीं आ रहा है तो तुमने क्या इस कौम को ये समझ लिए है कि तुम एक रबर स्टैंप है, हम 5 साल के बाद आएंगे और गुलामों तुमको सिर्फ है तो वोट देते रहना है करके उसमें? नहीं, ये दौर बदल चुका है। अब हम मुसलमानों से ये अपील करना चाहेंगे इसके अंदर, वैसे भी तुम हार रहे हैं, वैसे भी तुम्हारा वजूद खत्म हो रहा है, एक ताकत बनकर खड़े रहिएगा और जहां मुसलमान है वहां पर मुसलमानों को वोट दीजिएगा। ये वही कांग्रेस वालों का है कि ठिकरा जो हम हिंदुस्तान के अंदर 553 सीटों में से हमने कितने सीटें लड़े हैं? एक हैदराबाद में लड़े, जीते, एक औरंगाबाद में लड़े, जीते, एक किशनगंज के अंदर लड़े, दूसरे नंबर के ऊपर रहे। तो अब आप ये कह रहे हैं कि 553 में से इम्तियाज जलील तुमने है तो 3 सीटें भी नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि तुम तो हमारी पार्टी के गुलाम है, तुम्हारा काम सिर्फ वोट देने का है, तुम सिर्फ वोट देते रहो करके। अगर हम 3 सीटें भी नहीं लड़े और आप कहेंगे कि नहीं आपकी वजह से है तो कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, असल में क्या हो गया है इस मुल्क के अंदर कि एक सॉफ्ट पंचिंग बैग चाहिए होता है। जब हम हार जाते हैं ना तो किसकी धुलाई करें, तो उनको सामने है तो हम नजर आ जाते हैं कि हमारी वजह से हारे हैं करके उसके अंदर। मेरा तो ये कहना है कि अब आप एक मुसलमान लीडर होने की हैसियत से आप ये ऐलान करवाइए अपने आकाओं के जरिए कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन के अंदर हम कम से कम 5 मुसलमानों को हम टिकट देंगे करके उसमें, और टिकट देंगे तो जीतेंगे। उसकी जिंदा मिसाल ये खड़ा हुआ है इम्तियाज जलील, लड़ा तो जीता। वरना तुमने तो हमारे जहनों के अंदर ये बात डाल दिए है कि नहीं मुसलमान तुम तो सिर्फ डालते रहो वोट, असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर हम जाकर बैठेंगे। अब हम बोल रहे हैं नहीं, अब हम भी जाकर बैठेंगे।